अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नियो न्यूज। मैं हूं हुदाशा और मैं हूं अवैस इकबाल। बुलेटिन में मजीद खबरें भी शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। बड़ी किफायती शॉपिंग करती हैं आप। बिल्कुल किफायत की चैंपियन हूँ। तो फिर हाफिज छोटू तो लिया ही होगा। छोटू क्यों? तेजाब है ना। तेजाब पतला है इसलिए 10 गुना ज्यादा बह जाता है, पर गाढ़े हाफिज छोटू का एक चक्कर दे मुकम्मल सफाई। हाफिज छोटू सिर्फ 65 रुपए में, यानी जेब पे हल्का, सफाई में भारी। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आपको बताएं कि इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाके सर्दी की लपेट में है। इस मौसम के हवाले से भी मजीद बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एक और अहम खबर से आगाह करेंगे। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल में CIA पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है, जिसमें 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे कि पुलिस ने उनको पकड़ लिया। लाहौर के इलाके गुलशन इकबाल से ताज़ा तरीन खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं कि CIA पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुबैना मुकाबला हुआ है। 2 डाकू हलाक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकू डकैती की वारदात के बाद फरार हो रहे थे। अहम खबर से आपको आगाह करे हैं। पुलिस के मुताबिक 2 डाकुओं ने शहरी से गन पॉइंट पर मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। इसी दौरान CIA इकबाल टाउन पुलिस ने नाकाबंदी कर दी और डाकुओं के साथ पुलिस का गुलशन इकबाल के करीब आमना सामना हो गया, जिसके बाद डाकुओं की जानिब से फायरिंग की गई और जवाबी फायरिंग में दोनों डाकू मारे गए, जबकि पुलिस के मुताबिक डाकुओं की ताहाल शनाख्त नहीं हो सकी। मियांवाली में नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस और हसास इदारों का इलाका थाना सिटी और गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन किया गया। 3 इश्तिहारियों समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से असलहा और मुनशियात भी बरामद कर ली गई हैं। आपको एक मरतबा फिर अपडेट करते चले कि मियांवाली में नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस और हसास इदारों ने थाना सिटी और गिरदोनवा के इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया है। 3 इश्तिहारियों समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। असला और मुनशियात भी बरामद की गई हैं। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं मियांवाली से, जहां नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस और हसास इदारों ने थाना सिटी के इलाके और उसके गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन किया है। 3 इश्तिहारियों समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मियांवाली से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस और हसास इदारों ने थाना सिटी के इलाके और उसके गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन किया है। 3 इश्तिहारियों समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया है। मियांवाली से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत पुलिस और हसास इदारों का इलाका थाना सिटी और गिरदोनवा में सर्च ऑपरेशन किया गया है। आपको बताएं कि उन्होंने 3 इश्तिहारियों समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और जिनके कब्जे से असलहा और मुनशियात भी बरामद हुई हैं। मियांवाली में पुलिस और हसास इदारों का सर्च ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान 3 इश्तिहारियों समेत 30 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के शहरी तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। बारिशों का नया सिलसिला अगले 4 से 5 दिनों तक जारी रहेगा, जबकि कोयटा में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के शहरी तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज से बारिश और बर्फबारी के नए सिलसिले की पेशगोई कर दी है। बारिशों का नया सिलसिला अगले 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा। कोयटा में बारिश ने मौसम मजीद सर्द कर दिया है। शुमाली इलाका जात से शुरू होने वाला बारिशों का नया सिलसिला अगले 4 से 5 रोज तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशों के दौरान धुंध का सिलसिला कदरे कम होगा। ऐसे अफराद जो बर्फबारी का नजारा करने का शौक रखते हैं वो तैयारी कर लें, क्योंकि मंगल से जुमेरात के दौरान मरी, गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों, कोयटा, योब और कल्लार डिवीजन में भी मजीद बर्फबारी की पेशगोई है। बारिशों के इस सिलसिले के बाद ठंडी हवाएं कराची का रुख करेंगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात ने आज से जुमेरात के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई कर दी है। बारिश और बर्फबारी का नया सिलसिला पहले से ज्यादा शदीद होगा, जबकि कराची में भी अब गर्म बरसेगा। कराची में बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, बताइएगा कि इस वक्त कराची में महकमा मौसमियात की मौसम के हवाले से क्या पेशगोई है?
मोहम्मद हम्माद से हम रब्ता कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। महकमा मौसमियात ने आज से जुमेरात के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। रुख करेंगे कराची का, जहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद बताइएगा कराची के महकमा मौसमियात ने मौसम के हवाले से क्या पेशगोई की है? जी देखिए, बिल्कुल महकमा मौसमियात की जानिब से पेशन गोई की गई है कि कराची में अगले 2 रोज़ में बारिश होने का जो है अमकान है। बलूचिस्तान और कोयटा में जो है शदीद जो है बारिश के साथ बर्फ़बारी भी होगी, जिसकी वजह से कराची में इसका असर पड़ेगा और कराची में जो है कल से जो है 2 रोज़ तक जो है बारिश होने का अमकान है, जो कि किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा जो है बलूचिस्तान और कोयटा में जो है तेज़ हवाओं के साथ जो है बर्फ़बारी होगी, जिसकी वजह से कराची में जो है शदीद सर्दी पड़ने का अमकान है। 2 रोज़ यहाँ पे बारिश होने का अमकान है। महकमा मौसमियात ने क्या पेशन गोई की है कि मंगल से जुमेरात तक जो है कराची में बारिश होगी और इसके साथ साथ जो है तेज़ हवाएँ भी चलेंगी। इसके अलावा जो है मुल्क के जो दीगर पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर जो है तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का अमकान है, बर्फ़बारी का अमकान है, जिसकी वजह से कराची में भी जो है शदीद सर्दी पड़ सकती है। जी, मोहम्मद हम्माद अपडेट कर रहे थे कराची से, आपका बेहद शुक्रिया। आपको बताएं, लोई दिन में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला थम गया है। यकबस्ता हवाओं ने मौसम इंतहाई सर्द कर दिया है। लोग सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए गर्म कपड़ों और गर्म खानों का इस्तेमाल करते नजर आते हैं। मजीद तफसीलात के लिए रुख करते हैं लोई देर से नुमाइंदा न्यू की जानिब से। जी नवाब बादशाह, बताएगा मौसम की क्या सूरत हाल है? सिटी में मौजूद हूँ, जहाँ पर मौसम साफ है, धूप निकली हुई है, आसमान पर दूर दूर तक बादलों का नाम निशान तक मौजूद नहीं। मौसम इंतहाई सर्द है और शहरी अपने आप को सर्दी से बचने के लिए गर्म स्वेटर और गर्म कपड़ों के साथ साथ गर्म कानों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं लोअर दीर के पहाड़ी इलाकों की बात करो तो लोअर दीर के पहाड़ी इलाके शाही, बिन शाही, लड़म, शिनगर और अवारा पर शदीद बर्फबारी की वजह से वहाँ के जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद पड़ गए हैं। लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं, जबकि दूसरी तरफ तवील खुशहाली की वजह से पानी की किल्लत का जो मसला था, हालिया बर्फबारी और बारिश की वजह से वही मसला भी हल हो गया है। अदा कर रहे थे, आपका शुक्रिया। उधर कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लंडा बाजार में लोगों का हुजूम बढ़ गया, लेकिन गर्म मलबूसात के दाम सुनकर शहरियों के होश उड़ गए। इस हवाले से तफसीलात देखते हैं आसिफ बलोच की इस रिपोर्ट में। ये मंजर है कोयटा के कासी रोड पर लंडा बाजार के, जहां सर्दी में इजाफे के साथ ही मुतवस्सित और गरीब तबके से ताल्लुक रखने वाले अफराद गर्म मलबूसात की खरीदारी में मसरूफ हैं। मगर सर्दी में इजाफे के बाद यहाँ भी दुकानदारों ने कोट, जर्सी और दीगर गर्म मलबूसात की कीमतों में इजाफा कर रखा है। ज़्यादा सर्दी की वजह से कोट खरीदने के लिए आए हैं और इधर तो गिलगित से भी ऊपर है और लोग कहते हैं कि कोयटा में बहुत चीज़ें सस्ते हैं, लेकिन इधर तो गिलगित से भी ऊपर मिलते हैं हमारे लिए। महंगाई से शहरी तो परेशान हैं, मगर दुकानदारों के चेहरों पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, क्योंकि शदीद सर्दी में कोई कारोबार हो न हो, लंडा बाजार में गर्म मलबूसात खरीदने वालों का रश लगा रहता है। बर्फबारी हो रही है, मौसम ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पे लोग अभी दिन ब दिन थोड़ा ज्यादा आ रहे। जहाँ नए मलबूसात की खरीदारी आम लोगों के बस में नहीं रही, वहीं इस्तेमाल शुदा मलबूसात भी शहरियों की दस्तरस से बाहर हो गए हैं। कैमरामैन अहमद नईम के साथ आसिफ बलोच, न्यू कोयटा। कोयटा के सर्द मौसम में चाय और कहवा तो बहुत पिया जाता है। कहवे और चाय रवायती अंदाज यानी गुड़ के साथ पी जाए तो क्या ही बात है। कोयटा में सर्द हवाओं का राज है, जबकि आसमान पर घने बादलों ने भी सूरज को घेर रखा है। ऐसे मौसम में गर्म मशरूबात पीने का अपना ही मजा है, और अगर ये मशरूबात रिवायती अंदाज में पीने को मिले तो क्या ही बात है। यही वजह है कि कोयटा के चैनकी होटलों में कहवा और दूध पत्ती के शौकीन अफराद का रश लगा हुआ है। इस होटल में कहवा हो या दूध पत्ती लोहे की चादर से बनी चैनक में पेश की जाती है, जिसे मखसूस प्यालियों में डाला जाता है। इस चाय को पीने का मजा उस वक्त और बढ़ जाता है जब इसके साथ चीनी के बजाय गुड़ खाया जाता है। लोग जो उसके अंदर भी डालते हैं, चीनी की तरह हल करते हैं, उसका उतना मजा नहीं होता है। जो मुंह से बंदा गट्टे से जो है वो उसको थोड़ा काट ले और उसके पीछे चाय पिए, इसका इस सर्दी में मजा कुछ और है। गुड़ के साथ कहवा हो या दूध पत्ती चाय सिर्फ होटलों में ही नहीं पी जाती,
बल्कि घरों में भी इसका एहतमाम किया जाता है। इसलिए गुड़ फरोख्त करने वालों की गिर्द लोगों का रश लगा रहता है। सादा गुड़ के अलावा बाजार में खुश्क मेवा मिला गुड़ और शक्कर भी फरोख्त होती है, जिसे कहवे के साथ खाने में और भी मजा आता है। कैमरामैन रजाक नादिर के साथ बुशरा कमर, नियो, कोयटा। उधर अमरीकी रियासत जॉर्जिया के 4 इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। जनूबी अमरीका के इलाके में तूफान और खराब मौसमी हालात के बायस 16 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हैं। हलाक होने वालों में से 2 का ताल्लुक कोकब्रुक्स और बैरन से था। अमरीकी मौसमियाती इदारे के मुताबिक जॉर्जिया और फ्लोरिडा में मजीद तूफानों और टॉर्नेडोज का इम्कान है। अमरीकी रियासत जॉर्जिया के 4 इलाकों में हंगामी हालत नाफिज कर दी गई है। जनूबी अमरीका के इलाकों में तूफान और खराब मौसमी हालात के बायस अब तक की इत्तलात के मुताबिक 16 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि मुतअद्दिद जख्मी हैं। हलाक होने वालों में से 2 का ताल्लुक कोकब्रुक्स और बैरन से था, जबकि अमरीकी मौसमियाती इदारे के मुताबिक जॉर्जिया और फ्लोरिडा में मजीद तूफानों और टॉर्नेडोज का इम्कान है। बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिनका कहना है कि पैनामा पेपर्स का जवाब मांगा तो वजीर आजम ने बचने के लिए इस्तिस्ना मांग लिया। नवाज शरीफ ने पार्लियामेंट में झूठ बोला, अब कतरी शहजादे का खत भी झूठा निकला तो हुकूमत की छुट्टी हो जाएगी। मैं दोनों को कहता हूं कि कोई शर्म नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि आखिर तुमने सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहना, अल्लाह के पास भी जाना। कसूर में कप्तान की घनगरज, हुकूमत पर फिर लफ्जी वार। जलसे से खिताब में इमरान खान बोले, पैनामा लीक्स में वजीर आजम बच नहीं सकते, पार्लियामेंट में झूठ और कतर के झूठे खत नवाज शरीफ की छुट्टी करा देंगे। अगर कतरी का खत झूठ निकला, नवाज शरीफ की छुट्टी। इमरान खान ने कहा कि हुक्मरानों की मनी लॉन्ड्रिंग ने मुल्क को तबाह कर दिया, मालूम नहीं लुटेरों का पेट कब भरेगा। करप्शन के हवाले से अगले हफ्ते बड़े इंकशाफात करेंगे। मैं इनसे पूछता हूँ कि आपका कब पेट भरेगा, कब पेट भरेगा? हुकूमती टीम को आड़े हाथों लेते कप्तान ने कहा कि वजीर आजम मोटू गैंग के बजाय बराह रास्त बात करें। सियालकोटी वजीर की बहुत बातें सुनी, नवाज शरीफ को फंसता देखकर मौलाना फजल रहमान और असफद यार वली तो गुमसुम हो गए। एक फैक्ट्री थी, 12 साल इक़्तिदार के बाद 30 फैक्ट्री। वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगजेब इमरान खान पर बरस पड़ी, कहती हैं कि इमरान खान नवाज शरीफ फोबिया में मुब्तला हो चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बयान पर रद्द अमल में मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान चोर मचाए शोर की जिंदा मिसाल है। उनकी कॉल ऑफ फेल में तजाद है। वज़ीर मुमलिकत ने सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन में फंडिंग केस में इमरान खान ने इस्तिस्ना क्यों मांगा। खान साहब को जलसों में मुकदमे लड़ने की आदत है, उन्हें झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। मरियम औरंगजेब ने पेशगोई की कि इमरान खान जल्द लंबी छुट्टी पर जाने वाले हैं। तहरीक इंसाफ के जलसों में खातीन से बदतमीजी के वाकयात आम हो गए हैं। कसूर में भी खिलाड़ियों ने खातीन को धक्के दिए, उनके इंक्लोयर में घुसने के लिए खारदार तारें भी फैलांगी। जलसे के इख्तिताम पर कारकुनों ने कुर्सियों और दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचाया। कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि आखिर तुमने सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहना, अल्लाह के पास भी जाना। कसूर में भी खिलाड़ी पुरअमन ना रह सके। जलसे के इख्तिताम पर एक कारकुन पीटीआई रहनुमा नादिया खटक के साथ सेल्फी लेने लगा तो दीगर ने धक्के देने शुरू कर दिए। धक्कम पेल ने नादिया खटक को परेशान कर दिया। कोई हया नहीं है, कोई खौफ नहीं है कि आखिर तुमने सारी जिंदगी जिंदा नहीं रहना, अल्लाह के पास भी जाना। क़यादत के जाते ही कारकुन सैकड़ों कुर्सियां उठाकर साथ ले गए और दर्जनों तोड़ दी। कारकुनों के हल्ले गुल्ले में डीजे वली सन के मुताबिक स्पीकर भी नाकारा हो गए। जलसा शुरू होने से पहले कारकुन खारदार तारे फलांग कर खवातीन के इनक्लोजर में कूदने लगे तो रोकने के लिए पुलिस कूद पड़ी। बदनज़मी के दौड़ में बच्चे भी पीछे न रहे, पार्टी परचम छीनते हुए एक दूसरे को लाते मारी, घूंसे भी बरसाए। सुप्रीम कोर्ट में पैनामा लीक्स केस की समाअत आज होगी, जिसमें इस बार जमात इस्लामी के वकील दलाइल देंगे। जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में
जस्टिस आसिफ सईद खान की सरबराही में 5 रुकनी लॉ जज बेंच पैनामा केस की 14वीं समाअत करेगा। जमात इस्लामी के वकील तौफीक आसिफ अपने दलाइल जारी रखेंगे। इससे कबल तहरीक इंसाफ और वजीर आजम नवाज शरीफ के वकला अपने दलाइल को मुकम्मल कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट 4 जनवरी से मुसलसल पैनामा केस को सुन रही है। पैनामा स्कैंडल की तहकीकात के लिए केस तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई है। उसके अलावा जमात इस्लामी, शेख रशीद समेत 4 दरख्वास्तें अदालत उज़्मा में ज़ेर समाअत हैं। मज़ीद खबर शामिल करेंगे। अहमद रियाज शेख के बेटे बासित रियाज की शादी पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने हुकूमत पर खूब दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं कि इदारों का दूसरा मेयार खुलकर सामने आ गया है। आज अगर पीपल्स पार्टी के किसी वज़ीर आज़म के खिलाफ केस चल रहा है होता तो तख्ता दाढ़ पर लटकाकर ताबूत में आखिरी कील भी ठोंक दिया जाता। अब डबल स्टैंडर्ड बड़ा खुल के सामने आ रहा है कि अगर प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी का हो तो सारे महकमे उसके खिलाफ जो हैं बड़ी शद्दोमत से बढ़ बढ़ के एक से बढ़कर दूसरा जो है वो कह रहा होता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, तफ्तीश भी करूँगा, अदालतों में भी घसीटेंगे। लेकिन क्या बात है कि जब BMLN पर कोई इल्ज़ाम आते हैं तो फिर कितना अरसा गुजर गया, 9 माह तो TOR ही खेलते रहे। अगर कोई पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म होता तो अब तक वो फटे पे चढ़ चुका होता और उसको स्लीप पे चढ़ाकर उसको कील भी ठोंक दिए जाते हैं। उधर असफंद यार वली का कहना है कि मियाँ साहब फकीरों से वादे ना तोड़ो, ना इस मरतबा जद्दा में पनाह मिलेगी। असफंद यार वली हुकूमत से गिले शिकवे ज़बान पर ले आए हैं। अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर कहते हैं कि फाटा को आईनी पैकेज देने का वादा पूरा किया जाए। CPAC का मसला जो है, जो वादे वईद हमसे मियाँ नवाज शरीफ ने किए थे वो वादे वईद वो पूरे नहीं कर रहे। फाटा को एक आईनी पैकेज दिया जाए जिसके तहत सूबाई काबीना में एक खास फीसद रखी जाए कि इतने फीसद वज़रा फाटा के होंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की तरक्की दुरुस्त जा रही है और सीज पाकिस्तानियों का मुल्क की तरक्की में अहम हिस्सा है। उनके मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। लंदन में वजीर आजम नवाज शरीफ से ओवरसीज कमिश्नर जुबैर गुल की मुलाकात। वजीर आजम नवाज शरीफ ने जुबैर गुल को अहम जिम्मेदारियां सौंपते हुए पाकिस्तान जाकर काम शुरू करने की हदायत कर दी। वजीर आजम का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी अपने वतन की तरक्की के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करें। हुकूमत इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करेगी। वजीर आजम नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क का असासा हैं। पाकिस्तान में ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मजीद मंसूबे शुरू किए जाएंगे। कराची में MQM लंदन के रहनुमा फरहान हाशमी की निशानदही पर फेडरल पी एरिया में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने छापा मार के 2 अफराद को हिरासत में ले लिया है। फरहान हाशमी को 4 रोज पहले हिरासत में लिया गया था। उधर लांडी में पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। कराची में MQM लंदन के रहनुमा फरहान हाशमी की निशानदही पर फेडरल पी एरिया में कानून नाफिज करने वाले इदारे का छापा, 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। फरहान हाशमी को 4 रोज पहले हिरासत में लिया गया था। उधर लांडी में पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। मुलजिम के कब्जे से TT पिस्तौल और मोबाइल फोन भी बरामद हुआ है। कराची में MQM लंदन के रहनुमा फरहान हाशमी की निशानदही पर फेडरल पी एरिया में कानून नाफिज करने वाले इदारे ने छापा मारकर 2 अफराद को अपनी हिरासत में ले लिया। फरहान हाशमी को 4 रोज पहले हिरासत में लिया गया था। उधर लांडी में पुलिस मुकाबले के बाद एक मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद हम्माद से। हम्माद, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल ये लांडी का इलाका है जहाँ पुलिस ने रात गए खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की थी। इस कार्रवाई के दौरान मौजूद मुल्जिमान ने गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है पुलिस एहलकार पर फायरिंग की है, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक मुलजिम जो जख्मी हुआ है, जिसे जख्मी हालत में गिरफ्तार करके करीब अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुलजिम के कब्जे से असला बरामद हुआ है। इसके अलावा बल्दिया का इलाका है मदीना कॉलोनी, जहाँ पुलिस ने मुकाबले के बाद एक मुलजिम को गिरफ्तार करके इसके कब्जे से मोटरसाइकिल, लूटी हुई रकम और इसके अलावा दीगर सामान बरामद किया है। SSP वेस्ट है साकिब इस्माइल मेमन, उनके मुताबिक मुलजिम जो है बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद हम्माद, अपडेट कर रहे थे कराची से।
एमक्यूएम पाकिस्तान के सरबराह डॉक्टर फारूक सत्तार ने मार्च में जलसा करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं एमक्यूएम रहमान मलिक, इकबाल काज़मी के हवाले नहीं करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना था कि मर्दमशुमारी में कराची की आबादी कम, किसी और की आबादी बढ़ाकर पेश की जाएगी। फारूक सत्तार ने मार्च में बड़ा जलसे करने का ऐलान भी किया। कहा दिसंबर में प्रैक्टिकल मैच और मार्च में फाइनल होगा। एमक्यूएम इस मुल्क में 3 इंतजामी यूनिट और 20 सूबे बनाएगी। उन्होंने कहा कि हम एमक्यूएम रहमान मलिक, इकबाल काज़मी के हवाले नहीं करेंगे। उनका मजीद कहना था कि एमक्यूएम को मजलूमों और मुहाजिरों में ही रखा जाएगा। उधर पाक से जमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची का जलसा फाइनल होगा, चौकीदारों को चोर नहीं बनने देंगे और बुनियादी हुकूक लेकर रहेंगे। लियारी में खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि इक़्तिदार के हुसूल के लिए नहीं आए और ना झूठ बोलकर किसी की हिमायत चाहते हैं। किसी को बुरा लगे तो खुद भी कितने अच्छे साबित करेंगे। उन्होंने कहा कि लियारी वालों पे मत सोचो कि क्या हुआ, ये सोचो कि क्या करना है। कराची का जलसा फाइनल होगा। आवाम की बुनियादी सहूलतों के लिए आवाज़ उठाई है, चौकीदारों को चोर नहीं बनने देंगे। मजीद खबरें शामिल करेंगे। रेलवे का एक और खुला फाटक कई कीमतें जाने खा गया। रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस एक और ट्रेन हादसा पेश आ गया। टोबा टेक सिंह में शालीमार एक्सप्रेस ने कार को रोन डाला और हादसे में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। एक और खुला रेलवे फाटक कई कीमती इंसानी जानें निगल गया। गोजरा में ट्रेन ने कार को रोंद डाला, 6 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए। गोजरा के करीब चक 93 में एक कार रेलवे क्रॉसिंग पर खुले फाटक से गुजर रही थी कि कराची से लाहौर जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस की जद में आ गई, जिसके नतीजे में कार में सवार 6 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए, जिनमें 4 मर्द, 1 खातून और 1 बच्चा शामिल हैं। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त का सिलसिला रुक गया, जबकि रेस्क्यू एहलकारों ने इमदादी कार्रवाइयां शुरू करके लाशें अस्पताल मुंतकिल की। पुलिस के मुताबिक रवामा रेलवे के खुले फाटक की वजह से ये दूसरा हादसा है। चंद रोज कबल लोधरा में खुले फाटक पर स्कूल वैन ट्रेन की जद में आई थी, जिसके नतीजे में 7 बच्चों समेत 8 अफराद मौत की वादी में चले गए थे। पाकिस्तान में खुले रेलवे फाटक मौत के दरवाजे बनने लगे हैं। वजीर रेलवे ने फाटक लगवाने की बजाय जिम्मेदारी सूबाई हुकूमतों पर डालने और बेबसी दिखाने पर काफ़ी समझी। कहते हैं कि उनके मुस्ताफी होने से हादसा कम होते हैं तो वजारत छोड़ने को तैयार हैं। मजीद बता रहे वक्कास राना लाहौर से अपनी इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बगैर गार्ड के 2470 रेलवे फाटक, खुले रेलवे फाटक, मौत के खुले दरवाजे। आए रोज फाटकों पर कीमती जानों का ज़िया होने लगा। सिलसिला रुकेगा कैसे? हुकूमत बेबस दिखाई देने लगी, यानी लोग मरते रहे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने पस्त हौसलों के साथ बस इतना कहा, मुस्ताफी होने से हादसात कम होते हैं तो तैयार हैं। मैंने जितनी इंसानी एफर्ट कर सकता था की है। मैं बिल्कुल सीधी बात कर देता हूँ, अगर मेरे इस्तीफे से हादसा रुक सकते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। फाटक लगवाने की जिम्मेदारी साद रफीक ने सूबाई हुकूमतों पर डाली। बोले सिंध वालों ने 10 करोड़ रुपए दिए, पंजाब से भी रकम मिली, दीगर सूबों से कोई जवाब नहीं आया। अगर इन सब को मेंड किया जाए आज की तारीख में, इसी साल के अंदर, तो कम से कम 25 अरब रुपए चाहिए और 2.5 अरब रुपए का सालाना खर्चा चाहिए। हर हादसे के बाद वजीर रेलवे की रवायती प्रेस कॉन्फ्रेंस, हादसात के वही असबाब, लेकिन बेहतरी के अमली इकदाम कुछ नहीं किए जा रहे। कैमरामैन इब्राज शेख के साथ मोहम्मद वकास राना, नियो न्यूज, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बनीर में मुसाफिर वैन गहरी खाई में जा गिरी। अफसोसनाक हादसे में 9 अफराद की जान चलेगी, जबकि 2 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। चगरजई से मरकजी बाजार जाने वाली वैन गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 7 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 2 अफराद को शदीद जख्मी हालत में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसे। हादसे के बाद इमदादी टीमों ने 2 जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल डिगर मुंतकिल किया, जहाँ उन्हें तिब्बी इमदाद दी जा रही है। पारा चनार धमाके में जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद 25 हो गई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पारा चनार एजेंसी हेडक्वार्टर्स पहुंचे और वहां पर जख्मियों की इयादत की। सानिया पारा चनार आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मुतासरीन का गम बांटने अस्पतालों में पहुंच गए।
आर्मी चीफ ने एजेंसी हेडक्वार्टर अस्पताल में धमाके में जख्मी होने वालों की इयादत और गमजदा खानदानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने CMH पेशावर में भी जेरे इलाज जख्मियों की इयादत की। कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ को अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस मौका पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे के लिए कबायली अवाम की कुर्बानियों को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। दहशत गर्द इस इस्तेहकाम को खत्म करने में नाकाम होंगे। धमाके में जख्मी होने वाले 45 से ज्यादा अफराद ताहाल मुख्तलिफ अस्पतालों में जेरे इलाज हैं, जिनमें कई की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। फैसलाबाद के गली मोहल्लों से दस्ती बम मिलने लगे। निशाताबाद गली में खेलते हुए बच्चे को 2 हैंड ग्रेनेड मिले, एक हाथ में ही फट गया, जिस पर सूबाई वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने अनोखी मंतक अपनाई। कहते हैं हैंड ग्रेनेड कबाड़ में आ जाते हैं, वालिदैन बच्चों का तहफ्फुज खुद करें। फैसलाबाद की सड़कों पर मौत का सामान, राना सनाउल्लाह हैरान हुए ना परेशान। निशाताबाद का 10 साला फैसल गया तो था मछली पकड़ने, लेकिन उसे मिले नहर किनारे पड़े 2 हैंड ग्रेनेड। नादानी में छेड़छाड़ की तो एक हाथ में ही फट गया, जिससे वो जख्मी हो गया, जबकि दूसरा बारूद का गोला पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऐसी खतरनाक सूरत हाल पर वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह दूर की कौड़ी लाए और कहा कि हैंड ग्रेनेड जैसा खतरनाक बारूद का सामान कबाड़ की शक्ल में शहर में आ जाता है। बाज़ औक़ात जो है ये कबाड़ के माल में या इस तरह की चीज़ें जो है वो ट्रैवल कर जाती हैं, लेकिन बहरहाल इनका जो है वो मैं समझता हूँ कि माँ बाप को भी और इंतज़ामिया को भी हर लिहाज से जो है वो ख्याल रखना चाहिए। सूबाई वजीर कानून का गैर संजीदा रवैया बताता है कि शहर में कबाड़ की दुकानों पर हैंड ग्रेनेड बिके या बम, किसी को कोई परवाह नहीं। उधर शाहकोट में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के कब्जे से 34 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करते चलें कि शाहकोट में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से 34 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। शाहकोट में थाना सिटी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया है और मुल्जिमान के कब्जे से इत्तलात के मुताबिक 34 लीटर जहरीली शराब बरामद हुई है। वेलकम बैक। आपको बताएं कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। हुर्रियत रहनुमा मुसर्रत आलम भट्ट के 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड में मजीद 11 रोज की तौसी कर दी गई है। कश्मीरियों को यौम जमहूरिया परेड में शिरकत के लिए मजबूर किया जाने लगा। मकबूजा कश्मीर में काबिज फोर्सेस सर्च ऑपरेशन की आड़ में घर घर तलाशी ले रही है। ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा मुसर्रत आलम भट्ट के 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड की मुद्दत पूरी होने के बाद रिमांड में 11 रोज की मजीद तोसी कर दी गई है। दूसरी जानिब पैलेट गन्स का निशाना बनने वालों ने मासूम कश्मीरियों पर मुहल्लिक हथियार इस्तेमाल करने के खिलाफ श्रीनगर में एहतजाजी रैली निकाली। हाथों में बैनर्स उठाए मुजाहिरीन ने इंसाफ की अपील की। श्रीनगर में रियासती हथकंडों के बायस वालिदैन को बच्चों की फिक्र सताने लगी। मकबूजा कश्मीर में 26 जनवरी को मुनक्किद की जाने वाली यौम जमहूरिया की परेड में शिरकत के लिए स्कूलों में बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। अमीर जमात दावा हाफिज सईद ने कहा कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना गलत है। भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रहा है। हाफिज सईद ने कहा कि फलाह इंसानियत के तहत भारतीय फौज के लिए दाल रोटी देने को तैयार हैं। हमेशा से कि मजहबी जमातें खास तौर पे उनको सपोर्ट मिलती है, इदारे सपोर्ट करते हैं। इसलिए न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्लाह मलिक में गुफ्तगू करते हुए हाफिज सईद ने कहा कि भारत के पास अपने फौजियों के लिए खाना तक नहीं, जबकि वो अफगानिस्तान में बैठकर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिशें रचाता है। गवादर और बलूचिस्तान के अंदर भी और गिलगित और ये सारे शुमाली इलाकों के अंदर इंडिया इस वक्त सी पैक के खिलाफ खौफनाक मंसूबे बना रहा है। हाफिज सईद ने कहा कि पाकिस्तान में फिरका वारियत को हवा देना मगरिब की पॉलिसी है। पाकिस्तान में दाइश का खतरा मौजूद है। फिरका वारियत खत्म करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना होगी। दाइश का खतरा मौजूद है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ज़रब अज़ब की वजह से बहुत बड़ी रोक लगी है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि हमारे दोनों इलाके हसास हैं। वहाँ फिरका वारियत के तासुर को दूर करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अमीर जमातुद दावा ने मजीद कहा कि हल्फ उठाने के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तकरीर तकलीफ दे थी। इससे पहले किसी अमरीकी सदर ने दहशतगर्दी को इस्लाम से नहीं जोड़ा।
दूसरी जानिब वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर ने कहा कि दहशतगर्दी मगरिब की गैर मुनसिफाना पॉलिसीज का नतीजा है। ट्रंप ने पहली तकरीर में ही दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़कर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। वो दहशतगर्दी की वजूहात भी दुनिया को बताएं। इस हवाले से इस्लामाबाद से देखते हैं अली शेर की रिपोर्ट। राब्ता आलम इस्लामी, वजारत मजहबी अमूर और मरकजी जमीयत अहले हदीस के ज़ेर-ए-इत्माम पाक चाइना सेंटर में 2 रोज़ा मोतदिल मुकालमा और पैगाम अमन कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। वफाकी वजीर जनरल रिटायर्ड अब्दुल कादिर का कहना था कि हमने अपने मसाइल के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन और रूस की तरफ देखा, जिन्होंने अपनी ऐनक से हमारे मसाइल को देखा, जिससे हमारे मसाइल हल होने की बजाय और बढ़े। हमने अपने मसाइल के हल के लिए हमेशा इनकी तरफ देखा, अमरीका की तरफ देखते हैं, रूस की तरफ देखते हैं, चीन की तरफ देखते हैं, आपस में नहीं एक दूसरे की तरफ नहीं देखते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सराजुल हक ने कहा कि सऊदी अरब फौजी इत्तेहाद के बाद यकसा निसाब तालीम, करेंसी और मईशत की तरफ बढ़े। जिस तरह सऊदी अरब ने आलमी इस्लाम को एक करने का बेड़ा उठाया है और एक मुश्तरक अप्रोच कायम करने का, मुश्तरक का तालीमी निज़ाम बनाने का, इसकी तरफ बढ़ने की जरूरत है। कॉन्फ्रेंस से सरदार यूसुफ, सेनेटर साजिद मीर, अवैस नूरानी, फजल रहमान खलील, डॉक्टर अब्दुल करीम ने भी खिताब किया और दफाए हरमैन शरीफैन का इयादा करते हुए राब्ता आलम इस्लामी से दहशतगर्दी के खिलाफ मुतफिका फतवा जारी करने का मुतालबा किया। कैमरामैन जाम मुमताज के साथ अली शेर, नियो न्यूज, इस्लामाबाद। कुछ आलमी खबरें शामिल करेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के 2 रोज बाद इसराइल ने यहूदी बस्तियों की तामीर की मंजूरी दे दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल यहूदी बस्तियों की तामीर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू से बातचीत खुशगवार रही। नायब मेयर मकबूजा बैतुल मक़दस का कहना है कि अब हमारे हाथ बंधे हुए नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने के बाद हालात बदल गए हैं। हल्फ बर्दारी के 2 रोज बाद ही अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को यहूदी बस्ती तामीर करने की मंजूरी दे दी है, जबकि नौमुंतखब सदर ने इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अमरीका आने की दावत भी दी है। इसराइल की जानिब से मकबूजा मशरकी यरूशलेम में 566 मकानात तामीर करने का भी इम्कान है, जबकि यरूशलेम के नायब मेयर का कहना है कि अब हालात बदल चुके हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया से निपटने के लिए अपनी मीडिया टीम तैयार कर ली है। उन्होंने मुजाहिरे करने वालों को भी आड़े हाथों लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो हैरान है क्या मुजाहिरे करने वालों ने वोट नहीं डाला। उनका मजीद कहना था कि खातीन का मुजाहिरा दिखाना अमरीकी मीडिया की रेटिंग का मसला है, जबकि मुख्तलिफ मगरबी अखबारात का कहना है कि ट्रंप अब मीडिया से लफ्जों की जंग के लिए अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जुम्मे को व्हाइट हाउस पे मुतवक्के है। ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद थेरेसा मे अमरीका का दौरा करने वाली पहली रहनुमा होंगी। थेरेसा मे का कहना है कि बरतानिया और अमरीका के रिश्ते को मजीद आगे बढ़ाने की तवक्को रखती हूँ। दोनों ममालिक के खुसूसी रिश्ते का मतलब यही था कि मुश्किल बातें कहीं और सुनी जा सकती हैं। उन्होंने मजीद ट्रंप की ख़वातीन के मुतालिक कुछ बातें नाकाबिल कबूल हैं, उन्हें चैलेंज करने से नहीं डरूंगी। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के साबिक मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून का कहना है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जीत से इलाकाई सियासत में कई तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अमरीका को चीन और रूस से मुतालिक पॉलिसीज पर भी तब्दीली का सोचना होगा। सी पैक मंसूबे से भारत के नापाक अज़ाइम में रुकावट पैदा होगी। खुर्शीद रहमानी की रिपोर्ट देखिए। कराची में नियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा में साबिक मंदूब अब्दुल्ला हुसैन हारून का कहना था कि ओबामा के जाने और ट्रंप के आने के बाद अमेरिका अपनी पॉलिसियां तब्दील करने पर मजबूर हो जाएगा। रूस से नफरत का खेल बंद होगा, जबकि पॉलिसियों में तब्दीली के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की भी जरूरत पड़ेगी। डोनाल्ड ट्रंप क्या करेंगे पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान एक किरदार अदा कर सकता है, ये हिंदुस्तान से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को शायद ज़रूरत पड़े ज़्यादा पाकिस्तान की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अमेरिका के लिए लड़ी जाने वाली जंग में $200 बिलियन खर्च हुए, लेकिन वादे के मुताबिक अमेरिका ने अखराजात का 7% भी अदा नहीं किया। भिखारियों का काम वो भी कर रहे हैं कि दिखाते हैं रुपया, डालते हैं चवनी कशकोल में,
अब्दुल्ला हारून का कहना था, सी पैक मंसूबे से हिंदुस्तान के नापाक अजाइम को खाक में मिलाया जा सकता है। दुनिया के कई ममालिक अपनी खारजा पॉलिसियां तब्दील कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई पॉलिसी ही नहीं। कैमरामैन खलील अहमद के साथ खुर्शीद रहमानी, नियो न्यूज, कराची। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे अमरीकी रियासत टेक्सास से, जिसके इलाके सेंट एंटोनियो के शॉपिंग मॉल में फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 6 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर डकैती की गर्ज से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए थे, जहां पर यह फायरिंग का वाकया पेश आया। अमरीकी रियासत टेक्सास के इलाके सेंट एंटोनियो के शॉपिंग मॉल में फायरिंग के नतीजे में एक शख्स हलाक जबकि 6 अफराद के जख्मी होने की इत्तलात है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया है। पुलिस के मुताबिक 2 हमलावर डकैती की घर से शॉपिंग मॉल में दाखिल हुए थे, जहां पर उन्होंने ये फायरिंग की, जिसके नतीजे में अब तक की मौसूल शुदा इत्तलात के मुताबिक एक शख्स हलाक हो गया है। खेलों की खबरें न्यूज़ स्पोर्ट्स में। ऑस्ट्रेलिया के हाथों चौथे मैच में 86 रन से शिकस्त के बाद कौमी क्रिकेट टीम ने वनडे सीरीज भी गंवा दी। पाकिस्तान की नाकिस फील्डिंग का फायदा उठा के कैंगरूज ने 354 रन का हदफ दिया, तो जवाब में पूरी टीम 267 रन पर ढेर हो गई। कामयाबी ने ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 3-1 की फैसला कुन बढ़तरी दिला दी। Edge, Smith's got him. जाने क्या मिला ये नसीब, जाने क्या मिला ये नसीब। सिडनी में खेले गए चौथे वनडे में मेजबान बल्लेबाजों ने 92 रन का शानदार ओपनिंग स्टैंड दिया। डेविड वार्नर के बैट ने खूब रन उगले, वो 131 रन के साथ टॉप स्कोर रहे। बॉलर्स ने कुछ रंग दिखाना चाहा, लेकिन फील्डर्स ने बिल्कुल साथ ना दिया। पहाड़ जैसे टारगेट के ताकुब में अजहर अली 7 रन बनाकर चलते बने। शर्जील खान ने सबसे ज्यादा 74 और बाबर आजम ने 31 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे वनडे में शिकस्त की बड़ी वजह नाकिस फील्डिंग ठहरी। कैंगरूज की लगाई गई शॉट्स पर गेंद पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हाथों से मुसलसल फिसलती रही। तू क्या सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ कि ना तो बैंड बज गया, ना तो बैंड बज गया। कैचेस विन द मैचेस की मिसाल तो पाकिस्तानी टीम ने अनसुनी साबित कर दी। ऑस्ट्रेलवी बैटिंग लाइन के बड़े मददगार पाकिस्तानी फील्डर बने। पूरे 6 कैचेस हाथों से यूं छोड़े जैसे गेंद को पकड़ा तो करंट लगेगा। तो बैंड बज गया। कप्तान स्टीवन स्मिथ को 10 रन पर शर्जील ने कैच छोड़कर मौका दिया, तो वो 49 रन कर गए। डेविड वार्नर का कैच ड्रॉप, मैक्सवेल का कैच ड्रॉप, दोनों कैचेस हसन अली ने छोड़े। ट्रेविस हेड का कैच शर्जील ने गिराया। मैच में नाकामी पर कप्तान अजहर अली ने इतराफ किया कि बुरी फील्डिंग ही सीरीज गंवाने का सबब बनी। In the field we really missed the opportunities. We fielded very below par, so I think that did allowed Australia to score that amount of runs. अजहर अली ने मजीद कहा कि इस पिच पर 300 तक हदफ हासिल किया जा सकता था, लेकिन अच्छा ना खेल सके। कौमी टीम पूरे ओवर्स ही ना खेल पाई। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलिया ने खूब धुलाई करते हुए आखिरी 10 ओवर्स में 118 रन समेटे। नई सदी की तेज क्रिकेट में मैच को फैसला कुन बनाने में आखिरी 10 ओवर्स का अहम किरदार। आखिरी 10 ओवर्स कैसे खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को बता दिया। 41वें ओवर में 11 रन समेटकर कैंगरूज खूब खुलकर खेले। 10 ओवर्स में पाकिस्तान के खिलाफ 118 रन बना डाले।
nails it into the O'Reilly. बारी आई शाहीनों की तो आखिरी 10 ओवर्स में हाथ पांव फूल गए। सिर्फ 3 ओवर्स 5 गेंदें ही खेले और रन बनाए सिर्फ 25। 41वें ओवर में कौमी टीम ने 5, अगले ओवर में 6, 43वें ओवर में 9, जबकि 44वें ओवर की 4 गेंदों पर 5 रन बनाए। 5 गेंदों पर इनिंग्स ही तमाम हो गई। Brilliant stuff from Josh Hazlewood. जनूबी अफ्रीका की वनडे टीम के लेग स्पिनर बाउलर इमरान ताहिर ने आज श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच के दौरान जुनैद जमशेद को मुनफरिद अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। इमरान ताहिर ने श्रीलंकन बल्लेबाज गुरनामते को आउट किया तो खुशी का इजहार करते हुए अपनी जर्सी ऊपर की। नीचे उन्होंने जुनैद जमशेद की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनी हुई थी। उनके इस अमल को पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। जुनैद जमशेद जनूबी अफ्रीका के खिलाड़ी इमरान ताहिर और हाशिम आमला के दोस्त थे और अक्सर तबलीग के लिए साउथ अफ्रीका का सफर किया करते थे तो दोनों से मुलाकात भी होती थी। इमरान ताहिर अक्सर जुनैद जमशेद के साथ राब्ते में रहा करते थे। ऑल पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी 10 पिन बॉलिंग टूर्नामेंट में शबीर लश्करवाला, अली सीरिया और तारिक परवेज ने मैदान मार लिया। खवातीन का टाइटल आयशा सेल्डेरा ने हासिल किया। टूर्नामेंट में 4 लाख रुपए की इनामी रकम तकसीम की गई। मजीद बता रहे हैं कराची से जाहिद गफ्फार। ऑल पाकिस्तान अब्दुल सत्तार ईदी 10 पिन बॉलिंग टूर्नामेंट में शब्बीर लश्करवाला, अली सूरिया और तारिक परवेज ने सिंगल्स की प्लैटिनियम, गोल्ड और सिल्वर कैटेगरीज में मैदान मार लिया। खवातीन का टाइटल आयशा सेल्डेरा ने हासिल किया। हमारे पास कोई प्रॉपर बॉलिंग एले नहीं है जो फेडरेशन से लिस्टेड हो, जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें अलॉट हुआ हो। ऊपर से हमारे पास जो कोचेज हैं वो हमारे पास जरा भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर। खवातीन का मुस्तकबिल इस खेल में बहुत रोशन है क्योंकि ये इंडोर गेम है तो उनके लिए खेलना ज्यादा आसान है। वर्चुअल एक्सिस के सीईओ ख्वाजा अहमद मुस्तकीम का कहना है कि अब्दुल सत्तार ईदी ऑल पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग टूर्नामेंट हर साल बाकायदगी से मुनक्किद किया जाएगा। इसी टूर्नामेंट के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि आइंदा हम लोगों को और मोटिवेशन मिली है कि हम इस तरह के और अच्छे टूर्नामेंट्स करा सकें। शब्बीर लश्करवाला ने सिंगल्स की टाइटल कैटेगरी प्लैटिनियम में 396 पॉइंट्स के साथ पहली, अली सूर्या ने गोल्ड कैटेगरी में 420 पॉइंट्स के साथ पहली और तारिक परवेज ने सिल्वर कैटेगरी में 410 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। कैमरामैन ताज अहमद के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे। न्यू न्यूज़ ने पंजाब में महकमा सेहत की नाक़िस कारकर्दगी और गैर मियारी स्टंट्स का मामला उठाया तो अपोजिशन भी हुकूमत के खिलाफ मैदान में आ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि पंजाब के अस्पतालों में मरीज एड़ियां रगड़ रगड़ कर दम तोड़ रहे हैं, जबकि काफली की रहनुमा परवेज इलाही का कहना है कि मरीजों को जाली स्टंट्स डाले गए। पंजाब हुकूमत क्या सोई रही? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि हुकूमत ने मशहूरी के लिए 12 अरब इश्तिहारात में झोंक दिए और अस्पतालों की ये हालत है कि मरीज ठंडे फर्श पर मर रहे हैं। ये पता नहीं कितनी जोरा बीबी इसी तरह बिस्तर ना मिलने पे अल्लाह को प्यारी हो जाती। दूसरी जानिब काफ लीग के रहनुमा परवेज इलाही बोले कि पंजाब के अस्पतालों में मरीजों को जाली और बगैर जरूरत के स्टंट्स डाले गए। हुकूमत को होश नहीं आया। शहबाज शरीफ तूफानी दौरों पर निकले तो बस अस्पतालों के बाथरूम चेक करके ही वापस चले जाते हैं। शहबाज शरीफ है कि अस्पतालों में चीफ मिनिस्टर को जिसको ये नहीं पता कि अस्पताल में जाके मैंने दवाई चेक करनी है, जाके डॉक्टर को चेक करना है, ये अस्पताल में खाली वॉशरूम चेक करके आ जाता है। परवेज इलाही का मजीद कहना था कि पंजाब के अस्पतालों में ना तो मरीजों को बिस्तर मिलते हैं और ना ही अद्वियात और ना ही इलाज के इंतजामात है। महकमा सेहत तबाही से दो चार है। न्यू न्यूज़ की जानिब से गैर मयारी स्टंट्स का मामला उठाने पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को भी होश आ गया। जाली स्टंट्स बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया। तफसीलात अयाज शुजा की रिपोर्ट में। न्यू न्यूज़ ने दिल के मरीजों की आवाज उठाई तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने भी मामले का नोटिस ले लिया। इस्लामाबाद में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हंगामी इजलास में नॉन रजिस्टर्ड और स्मगल स्टंट्स के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश किया गया। तर्जुमान वजारत कौमी सेहत ने कहा कि गैर कानूनी स्टंट्स डालने वालों के खिलाफ अथॉरिटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। पिम्स के वाइस चांसलर ने तमाम डॉक्टर्स को ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूर शुदा अद्वियात इस्तेमाल करने के अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने गैर रजिस्टर्ड अद्वियात इस्तेमाल करने वाले डॉक्टर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की धमकी भी दे दी। जाली स्टंट्स के बाद कौम के मसीहाओं का एक और कारनामा सामने आया। कसूर के रहायशी अजमल को स्टंट डाले बगैर उसकी जेब खाली करवा ली गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखकर मुझे बताया कि आपके स्टंट है ही नहीं है।
लाहौर के 41 साला अजमल को गुलाब देवी अस्पताल लाहौर के डॉक्टर्स ने चूना लगा दिया। अजमल ने 2014 में दिल का आर्जा लाहक होने के बाद गुलाब देवी अस्पताल से स्टंट्स डलवाए। अस्पताल इंतजामिया ने 1,94,000 रुपए झाड़ लिए और एक जाली ऑपरेशन भी कर दिया। 8 माह बाद मुझे फिर दोबारा दर्द हुई। मैं दोबारा उनके पास गया तो उसके पीए ने, प्रोफेसर जुबैर साहब के पीए ने मुझे उनसे मिलने ही नहीं दिया कि डॉक्टर साहब मीटिंग में हैं, डॉक्टर साहब उधर है, आप जाएं जी जाएं। जिसके बाद अजमल पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पहुंचा। एंजियोग्राफी करवाने पर पता चला उसे तो सिरे से स्टंट्स डाले ही नहीं गए। प्रोफेसर जुबैर साहब से मैंने एंजियोग्राफी करवाई तो उन्होंने एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखकर मुझे बताया कि आपके स्टंट है ही नहीं है। अजमल ने वजीर आला पंजाब से दरख्वास्त की है कि उसकी मदद की जाए। मज़ीद खबर शामिल करेंगे। हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जन्म लेने वाली 1 सर की जुड़वा बच्चियों के इलाज के लिए बरतानवी हॉस्पिटल से रब्ता कर लिया गया है। वफाकी हुकूमत ने भी इलाज की जिम्मेदारी उठाने की पेशकश कर दी है। HMC के डायरेक्टर अकबर शहजाद का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की हिदायत पर लंदन के क्वीन मैरी हॉस्पिटल से रब्ता किया है। जवाब आने के बाद बच्चियों को लंदन मुंतकिल किया जाएगा। MPA सोबिया खान ने हॉस्पिटल इंतजामिया को वज़ीर आज़म का ख़त पहुँचाया है। वज़ीर आज़म ने बच्चियों के ऑपरेशन का खर्चा उठाने की पेशकश की है। कराची में मदीना कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करके मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मुनशियात फरोशी और डकैती की वारदातों में भी मुलव्विस है। अपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर अपडेट करते चलें कि कराची में मदीना कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम को CCTV फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। तड़के और मसालेदार चटपटे रवायती और विलायती खाबों से सजा कराची ईट फूड फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। 3 रोज तक जारी रहने वाले फेस्टिवल में शहरियों ने तरह तरह के खानों पर खूब हाथ साफ किए। रिपोर्ट कर रहे हैं हामिदुर रहमान। हल्ला गुल्ला, मौज मस्ती और मजे मजे के लजीज खाने, यह है कराची का ईट फूड फेस्टिवल, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि देश देश के खाने दिलों को लुभा रहे हैं। अच्छा इवेंट है ना कि उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि इससे पहले काफी कराची का एनवायरनमेंट ऐसे था कि बहुत मतलब हर कॉमेडी से भरपूर फिल्म्स के मद्दा तैयार हो जाएं, क्योंकि अमेरिकन ड्रामा फिल्म विल्सन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया है। मुकम्मल फिल्म देखने के लिए 24 मार्च तक का इंतजार करना होगा, जब ये सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। Remember when you were a kid? Every day seemed like it was in Technicolor. How did we end up like this? Oh no, I'm just messing with you. Get back in the race, yes. I want to destroy your entire society. उसके साथ ही 8 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। हर नई बात जानने के लिए देखते रहिए नया।